अब वो ज़माना नहीं रहा है कि आप किसी ज़बरदस्ती के रिश्ते को ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ भी गुंजाइश नहीं बची ठीक होने की, जहाँ आपने सारे एफ़र्ट्स करके देख लिया लेकिन अब वो वर्क नहीं कर रहा है, बल्कि आपकी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ पर असर पड़ने लग गया है, वो ख़राब होने लग गई है। तो अब जब ऐसा होने लग गया है तो आपको इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आगे क्या करना है। सॉल्यूशन ढूँढने की ज़रूरत है कि क्या करना है। आप ये सोच कर मत बैठे रहो कि अरे सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। कोई भी आकर आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ ठीक नहीं करता, वो आपको खुद ही करनी पड़ती है। कोई भी आके कुछ आप मदद नहीं करेगा आपकी, वो सिर्फ बोल कर चले जाएंगे। लेकिन ये ज़िंदगी आपकी है। ज़बरदस्ती के किसी भी रिश्ते को ढोना बेवकूफ़ी होता है, जहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं बची। सिर्फ़ और सिर्फ दिखाने के लिए आप कर रहे हो सोसाइटी को कि देखो हम मैरिड हैं, देखो हमारा रिश्ता कितना सही चल रहा है, देखो हमारा रिलेशनशिप कितना बढ़िया चल रहा है। तो नो यार, ज़रूरत क्या है इसकी? सोसाइटी को आप दिखा रहे हो, भले चाहे सोसाइटी समझ जाएगी, मतलब मान लेगी आपने जो दिखाया उसे। आपको तो पता है, आप लोगों को तो पता है ना कि ये रिश्ता कितना वर्क कर रहा है। आपको तो पता है ना इसमें जान ही नहीं बची है, 1% भी जान नहीं बची इसके अंदर ढंग से अब। आपको तो पता है ना ये मर रहा है रिश्ता। आपको तो जब पता है ना ये कि आपकी मेंटल हेल्थ और सामने वाले की मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है, फिजिकल हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है। आप लोगों को तो सब पता है। आप बना सकते हो बेवकूफ़, लेकिन समाज को, खुद को कैसे बनाओगे? लेकिन आप खुद को भी बना रहे होते हो। आप खुद को भी यही समझा रहे होते हो कि नहीं सब ठीक है, हम रिश्ता तोड़ देंगे तो हाँ क्या होगा, कैसे होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा, सब बिखर जाएगा, बच्चों का क्या होगा, ये वो समथिंग बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हो। लेकिन चीज़ें आगे जाके अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तब क्या होगा? तब भी तो सोचो कि क्या होगा तब। मैं ये नहीं, यहाँ पे ये सलाह नहीं दे रही कि आप अपने रिश्ते तोड़ ताड़ के बैठ जाओ सारे, ऐसा नहीं कह रही हूँ। पर वहाँ देखो जहाँ इसकी ज़रूरत है, जहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं बची है चीज़ें ठीक होने की, वहाँ पर, वहाँ ज़रूरी हो जाता है। चॉइस हर इंसान की अपनी होती है, किसी के कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बस जनरल सी बात है कि जहाँ आप इतने दुखी हो चुके हैं कि आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ, आप सुकून से एक पल नहीं रह पा रहे हैं। और हमें, हमारे लिए सुकून कितना ज़रूरी होता है जानते हैं ना आप? थोड़ा ही सुकून सही, कुछ सुकून तो मिले। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है बहुत से लोग अगर मुझे बोलने लग जाए कि कैसे बोल रही हो, ऐसे कैसे रिश्ते टूट जाते हैं। टूट रहे हैं ना, मतलब टूट रहे हैं ना, अपने आप ही देखो कैसे रिश्ते आजकल कैसे क्या हो रहा है ना। कोई गलत चीज़ करनी पड़े आगे चलकर, कोई गलत चीज़ दिमाग में आए, उससे अच्छा तो ये है ना कि हम पहले से ही उस रिश्ते को अलग कर लें अपने आप से। कुछ गलत स्टैंड लेने से अच्छा है कि हम सही समय पर सही स्टैंड ले लें, ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम से आप बच जाएं। जो आने वाली बड़ी प्रॉब्लम है ना, जिसमें अगर आप फंस गए तो वहाँ से निकलना आपका मुश्किल हो जाएगा, उस प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। क्योंकि यार अब वो टाइम नहीं रहा है कि आप लेके बैठे हुए हो उसको। क्योंकि सुकून बहुत ज़रूरी है, शांति बहुत ज़रूरी है, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जहाँ दिल नहीं मिल रहे हैं ना, वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। दिल भी नहीं मिल रहे हैं, आपके मन भी नहीं मिल रहे हैं, और आपकी आत्मा तो मिल ही नहीं रही है कहीं से भी। और आप परेशान हो रहे हो बहुत ज़्यादा, वो अलग। आप दुखी हो रहे हो, वो अलग। आपकी लाइफ में शांति नहीं है, वो अलग। तो यार बस इतना ही कहूँगी कि अब जो भी आप डिसीजन लो, देख लो कि आपकी कैसी स्थिति चल रही है, कैसी नहीं चल रही है।